आप लोग को 7 को पढ़ना है 10th क्लास में। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, जियोमेट्री, अभी बोलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद मेंसुरेशन, अब मेंसुरेशन के बाद ट्रिगोनोमेट्री खाली, और उसके बाद क्या है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। देखिएगा बोर्ड पे, इस 7 को चैप्टर पढ़ना है। कौन चैप्टर पढ़ना है? 7 को। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद, इसमें किसका अध्ययन होता है? संख्याओं का। किसका? पहले का चैप्टर में ना संख्याओं का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? अलजेब्रा में किसका अध्ययन होता है? तो इसको हिंदी में बीजगणित कहते हैं। इसमें किसके बारे में पढ़ना होता है? बहुपद, सूत्र और समीकरण का। सूत्र और जैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, द्विघाती सूत्र माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, टीएन सूत्र, एसएन सूत्र, मतलब इसमें केवल सूत्र मिलेगा। क्या मिलेगा? बहुपद का सूत्र, युगपत रैखिक समीकरण का सूत्र, द्विघाती सूत्र, उसके बाद समानांतर श्रेणी का सूत्र और समीकरण भी मिलेगा। क्या मिलेगा? जैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, युग, द्विघात समीकरण, तो उसके बारे में पढ़ना है। ज्यामिति में किसके बारे में पढ़ना है? 2D और 3D, 2D चित्र के बारे में, चित्र के बारे में। जैसे त्रिभुज का अध्ययन, किसका अध्ययन? त्रिभुज। त्रिभुज में भी समकोण त्रिभुज का अध्ययन, फिर वृत्त का अध्ययन। किसका अध्ययन? आकृतियों का अध्ययन करना है। आकृतियों का, आकृतियों के संबंधित जो थ्योरम होता है, थ्योरम प्रमेय, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, उस चीज का हम पढ़ाएंगे इसमें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब होता है आलेख। क्या होता है? आलेख, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स अक्ष और उसमें बिंदु का पता लगाना। बिंदु का मेंसुरेशन मतलब ना कि जो भी दुनिया में वस्तु है ना, जो भी दुनिया में वस्तु है, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, चाहे घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, छीनक, उसका क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब होता है समकोण त्रिभुज के 2 भुजा का अनुपात। समकोण त्रिभुज में कौन भुजा होता है? नहीं, 3। त्रिभुज में 3 भुजा। कौन कौन? कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। तो किसी भी 2 भुजा को बाटा में लिख दीजिए, तो उसी को ट्रिग्नोमेट्रिक बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाएंगे। सांख्यिकी होता है, सांख्यिकी मतलब होता है बेस्ट संख्या चुनना। स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या होता है? सांख्यिकी मतलब बेस्ट संख्या आपको चुनना है। बेस्ट संख्या क्या करना है? आप प्रोबेबिलिटी मतलब अनुमान लगाना कि आप 100 रुपया में कितना रुपया खर्चा कर सकते हैं। तो जितना रुपया खर्चा करेंगे वो परसेंटेज भी कहलाता है और प्रोबेबिलिटी भी कहलाता है। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है अनुकूल परिणाम बटा संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा, चलिए ठीक बात है, एक बार सुनना था, हम सुना दिए, आप लोग को तो याद होगा नहीं। देखिए हम पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम। क्या पढ़ा रहे हैं? नंबर सिस्टम को कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति में एक ही चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। क्या नाम है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। देखिए उसको पढ़ाते हैं। कल आप लोग को बताए थे कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या को प्रकार के होते हैं, कोई लिखेगा ऑब्जेक्टिव में वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन आएगा 1, 2, 3, नॉन ऑफ दीज। तो किसको टिक कीजिए? 2। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एगो बाटा वाला, एगो रूट वाला। तो जो फ्रैक्शन में होता है उसको परिमेय संख्या, और जो रूट में होता है शर्त को लागू करते हुए। परिमेय में क्या है कि नीचे 0 नहीं होगा, और रूट में क्या है माइनस नहीं हो और वर्ग भी ना हो। माइनस में हो जाएगा रूट के अंदर तो काल्पनिक संख्या। कौन संख्या? नीचे 0 होगा तो अपरिमित संख्या। कौन संख्या? अपरिमित संख्या। ठीक है, चलिए आज कुछ नया चीज बताते हैं। आज आप लोग को बताते हैं भाग, एल्गोरिथम सूत्र, यूक्लिडियन लेमा सूत्र, एगो अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। आप लोग को मालूम है? बोलिए भाग एल्गोरिथम सूत्र क्या है? यूक्लिडियन लेमा सूत्र क्या है? पहिल का चैप्टर का पहिल के सूत्र आप लोगों को मालूम नहीं है। अब पूरा 10th क्लास सूत्र पे आधारित है। किस पे आधारित है? अगर आपको सूत्र याद है ना, सूत्र याद है तो आप 10th क्लास में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। केवल ज्यामिति को छोड़कर हर एक चैप्टर का अपना अपना सूत्र है। वास्तविक संख्या का अपना सूत्र, अलजेब्रा का अपना सूत्र, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अपना, उसमें मेंसुरेशन का अपना, ट्रिग्नोमेट्री का अपना, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का अपना। हम कह रहे हैं पूरा 10th क्लास किस पे आधारित है? सूत्र पे। हम आपको सूत्र दे देंगे। मेरे पास एगो सूत्र है, एगो पेज है, उस पूरा एक के पेज में 10th क्लास का पूरा सूत्र है, तो आप लोग को दे देंगे। ठीक ना? याद कर लीजिएगा। क्या याद कर लीजिएगा? याद करने से पहले समझ लीजिएगा तो बहुत ही फायदा है। जल्दी याद रहे। मान लीजिए कि एगो चीज है कि रोटी है, क्या कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। एगो है कि कैसे पाई आर स्क्वायर, उसको समझ के तब याद कीजिए।
प्रूफिंग मतलब देखिए हमको दो चीज पढ़ाना है। सबसे पहले भाग एल्गोरिथम सूत्र। कौन सूत्र? भाग एल्गोरिथम सूत्र। इसको बोलते हैं यूक्लिडियन लेमा सूत्र। यूक्लिडियन एल्गोरिथम चाहे यूक्लिडियन लेमा सूत्र, इसी को पढ़ना है। चलिए बताइए तो 7/2 कौन संख्या? कौन संख्या? है कि गिनती बटा गिनती, फ्रैक्शन के रूप में है, नीचे जीरो नहीं है, तो परमेय संख्या। कौन संख्या? अब परमेय संख्या को आप भाग दे सकते हैं, परमेय संख्या का मान निकाल सकते हैं, इसीलिए ना वास्तविक है। जिसका आप मान निकाल लीजिएगा वो रियल है, तो इसका मान निकालिए। अंश को अंदर, हर को अंश को अंदर, आहर को बाहर। देखिए द्वितीय घटेगा तो बोलिए इस अंदर वाला को क्या कहते हैं? पहले तो अंदर वाला को क्या कहते हैं? 7 को क्या कहते हैं? 7 को अंश कहते हैं। अंश तो बात रहेगा तब ना अंश कहेंगे, उसमें भाग में क्या कहेंगे? भाग में। 7 क्या है? 7 हाँ अभाज्य, भाज्य नहीं, अभाज्य नहीं होता, इसको बोलते हैं भाज्य। इसको बोलते हैं भाजक, इसको क्या बोलते हैं? भागफल, इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। नीचे क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, अंदर सबसे बड़ा होता है का ना, इसको बोलते हैं डिविडेंड। देखिए अक्षर में भी बड़ा है, डिविडेंड। क लेटर का है, 4 4 8 लेटर का है। इसको बोलते हैं डिवाइजर, क्या बोलते हैं? 6 अक्षर, 7 अक्षर का है। इसको बोलते हैं क्वासेंट, क्या बोलते हैं? क्वासेंट। इसको बोलते हैं रिमाइंडर, क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। इंग्लिश पे नहीं जाना है, हम देखिए इस पर लिखते। सुनिए वेरिफिकेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग को कि देखिए कभी भी परमेय संख्या को जब भाग दीजिएगा तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा, भागफल आएगा, शेषफल भी आएगा। बोलिए अंदर वाला क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं? इसको इसको नाम है, याद कर लेना है। जैसे इसका नाम क्या है? मार्कर। इसका नाम क्या है? बोर्ड। तो सब कुछ का नाम है, नाम है। इसी प्रकार इसका नाम है, अंदर वाला को भाज्य बोलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, आप कुछ देखिए इसमें क्या होता है। भाज्य सबसे बड़ा होता है 7। देखिए ना 7 ऐसे गलती है, ये 7 मत लिखिए कहिए, ऐसे 4 भी गलती है, ऐसे 4 नहीं लिखिएगा, नहीं तो फॉर्म में रिजेक्ट हो जाएगा। 4 कैसे होता है? ऐसे। बात समझे? ठीक है। देखिए 7 सबसे क्या है? बड़ा है। 7 किसके बराबर है? द्वितीय 6, द्वितीय आएगो कहो 7 गो। 7 किसके बराबर है जी? द्वितीय 6 गो एगो 7 गो। हमेशा जो अंदर वाला होता है ना, अंदर वाला भाज्य होता है, वो भाजक गुने भागफल और शेषफल के क्या होता है? बराबर होता है। ये भाग के लिए सत्य है, ये भाग के लिए क्या है? बीच वाला सबसे बड़ा होता है। बीच वाला क्या होता है? सबसे बड़ा। और भाज्य हमेशा भाजक और भागफल, भाजक और काफी और प्लस शेषफल क्या होता है? बराबर होता है। प्लस शेषफल क्या होता है? बराबर होता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम बताइए, आपका नाम क्या है? पवन नाम है, तो देखिए पवन का पहला लेटर क्या है? पी। तो इसको कहेंगे कि हाँ पी फॉर पवन, पी फॉर संकेत में पी है ना, पवन कुमार, पी के पवन कुमार, ऐसे ठीक ना। तो उसी प्रकार भाज्य को संकेत में ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छोटा में क्या बोलते हैं? भाजक को बी बोलते हैं, भाजक को क्या बोलते हैं? संकेत में, संकेत में। और इसको क्या कहते हैं? क्यू, क्यू क्वासेंट को, भागफल को क्यू, और इसको बोलते हैं आर। तो क्या बोलते हैं? याद रहेगा, अंदर वाला को ए, अंदर वाला को जिससे भाग देते हैं उसको बी, अब भागफल वैसे ही क्यू से क्यू आई। तो यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा? ए बराबर में बी गुना क्यू प्लस आर। ये सत्य बात है। क्या बात है? जो सबके लिए सत्य हो वही तो सूत्र होता है, वही क्या होता है? सूत्र होता है। ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल हर एक भाग के लिए सत्य है। चाहे आप 25 में 3 से भाग दीजिए, चाहे 88 में 7 से भाग दीजिए, या कुछ भी 105 में आप 11 से भाग दीजिए, सबके लिए क्या होगा? ये सत्य होगा। ये जो इक्वेशन है सबके लिए क्या है? सत्य है। तो इसी को तदात्म बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं। वैसा समीकरण जो सबके लिए सत्य हो, वैसा समीकरण जो सबके लिए सत्य हो, उसे क्या बोलते हैं? तदात्म, चाहे सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्र। ये बताइए ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है? भाग का सूत्र है। क्या है? भाग से निकला है। किससे निकला है? भाग से। इसीलिए इसको भाग एल्गोरिथम सूत्र कहते हैं। इसका खोज कौन किया? एगो यूक्लिड गणितज्ञ थे। यूक्लिड को ज्यामिति का पिता भी कहा जाता है। तो यूक्लिड गणितज्ञ थे, तो उन्होंने ही किसका आविष्कार किया था? भाग एल्गोरिथम सूत्र का। भाग एल्गोरिथम बोले किसी को दिक्कत नहीं ना है? बोले भाग एल्गोरिथम सूत्र क्या होता है? ए बराबर में बी गुना क्यू प्लस आर।
ए बराबर में बी गुना क्यू प्लस आर। ए बराबर में बी गुना क्यू प्लस आर। हिंदी में क्या होता है? भाज्य बराबर भाग भाजक गुने भागफल जोड़ बोलिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ इसे शॉर्टकट में ए बराबर में बी गुना क्यू प्लस आर। क्यू प्लस आर। इसको दिक्कत है? बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। यही चीज बना, यही चीज। अब आइएगा बहुपद में, कहाँ आइएगा? अभी हम पढ़ाएंगे नहीं। बहुपद में इसमें इसको ए को पी एक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी एक्स, इसको बोलते हैं क्यू एक्स और इसको बोलते हैं आर एक्स। तो पी एक्स बराबर होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ऐसे आप लोग पढ़े भी हैं 2x स्क्वायर प्लस, मान लीजिए कि यहाँ पे चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8। हम कह रहे हैं कि आप बहुपद में भी जानते हैं कि मध्य पद तोड़ने के लिए क्या होता है? फर्स्ट लास्ट में गुना। मध्य पद तोड़ने के लिए भी क्या होता है? कभी भी ना, देखिए ये देखिए अब वो देखिए भाग दीजिए। इससे बताइए किसमें किसमें भाग दे बताइए तो। 17 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। 17 ले लीजिएगा, ले लीजिए तो 17 में 5 से भाग दीजिए। 17 में किससे भाग दीजिए? अंश को अंदर हर को ऐसे लिखना जाएगा। तब 5 3 ही घटेगा तो 2। तो ये 17 किसके बराबर है? 5 3 15 प्लस 2 के लिए बराबर है। इस सब के लिए 17 है। तो ये 17 बराबर कर लिख सकते हैं 5 गुने 3 प्लस में 2। ये 17 को ये चाहे 5 गुना 3 प्लस 2 को, ये बात क्या है? है कि नहीं है? चलिए भाग एल्गोरिथम सूत्र कौन सुना देगा? भाग एल्गोरिथम सूत्र है, नहीं बोलिएगा? बोलिए ना जी, भाग एल्गोरिथम सूत्र बोलिए। अरे ए के बाद बी आता है, एबीसीडी में एक बाद क्या आता है? क्यू के बाद आर ही आता है। तो मैं याद क्या करना है? याद हो जाएगा। ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। ढेर लोग बोलता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी क्यू सटा है, बी क्यू क्या है? तो गुना ही है। क्या है? सटा है तभी क्या है? बात समझे? क्या बोल रहे हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर ही बोल सकते हैं। ये गुना है तो पास ना आएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा? बी क्यू ना हो जाएगा। लेकिन गुना बोलिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक ना? बी गुना बोलिएगा। ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। तो थोड़ा सा माइंड क्लियर रहता है कि हाँ गुना है। पहले गुना बाद में जा जो बात है आर का। इसमें भी कंडीशन है, इसमें भी क्या है? सब कुछ का कंडीशन होता है, तो इसका भी कंडीशन है। इसे परमेशन है, कंडीशन क्या है? नीचे जीरो नहीं और अपर संख्या का शर्त क्या है? कि रूट से बाहर न निकले, रूट दिखाई दे, रूट दिखाई वही वही सूत्र का शर्त है ना। अब बताइए लोग, कभी भी इसे मान लीजिए यहाँ पे 8 है, दो चौके घटेगा तो शेषफल लिया तो 0 आएगा। 0 के बराबर आ सकता है, नहीं आ सकता है कि नहीं? शेषफल का आ सकता है 0 या 0 से छोटा या 0 से बड़ा आएगा? 0 से बड़ा ही आता है। 1 आएगा, देखिए यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ जाएगा। शेषफल 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। 0 आएगा, नहीं तो 0 से क्या आएगा? 12 आएगा। 0 से क्या आएगा? 12। इसे 7 में और 10 में कौन 12 है? तो जिधर 12 है उधर मुंह खुला रहेगा। तो आर हमेशा 0 से क्या होता है? 12। आर हमेशा 0 से क्या होता है? 12। किसी को दिक्कत? अब देखिए किससे छोटा होता है? 20 से। अगर 12 होगा 20 से तो फिर भाग नहीं दे देंगे। ये हमेशा किससे छोटा होता है? आर 20 से। कि अगर मान ली कि यहाँ पे अगर 3 रहता तो फिर क्या कर देते? भाग देते। कभी भी शेषफल ना, शेषफल भाजक से छोटा ही होता है। शेषफल किससे छोटा होता है? भाजक से। भागफल भाजक से। किससे? भाजक से। तो बोलिए शर्त क्या है? कि आर का मान 0 से 12, 0 के बराबर और 20 से छोटा। ऐसे 2 सी लिख दीजिएगा का ना, एगो बराबर डाल दीजिएगा। क्या डाल दीजिएगा? एगो बराबर। बस समझे? 2 सी लिखना आएगा? 2 सी लिखना ही नहीं आएगा? चलिए अब इसको मिटाते हैं। चलिए एगो सूत्र आप लोग को पढ़ा दिए। अब देखिए इस सूत्र का क्या महत्व है। इससे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, सब्जेक्टिव भी बनेगा, आपका 5 नंबरिया बनेगा, है ना? बहुत चीज बनेगा। एगो हमेशा पूछता ही है कि भाग एल्गोरिथम विधि से, चाहे यूक्लिडियन। अच्छा पहले का सूत्र नहीं पूछेगा, कुछ भी करेगा 100% गारंटी। हम कह रहे हैं यूक्लिडियन लेमा सूत्र क्या होता है? बोलिए यूक्लिडियन लेमा सूत्र। ए बराबर बी लॉ है ना, लॉ। यूक्लिडियन एल्गोरिथम में भी लॉ है, भाग एल्गोरिथम सूत्र, यूक्लिडियन लेमा सूत्र।
तो आपको बोलिए, नहीं बोल दीजिएगा, हाँ बोलिए ए के बाद क्या आता है बी गुना, क्यू के बाद क्या आता है आर और यहाँ आर का मान रख दीजिए 0 से 12 0 के बराबर अभी से छोटा ये बोल दीजिएगा कि नहीं बोल दीजिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में खाली सूत्र पूछ देता है कि निम्न में कौन भाग एल्गोरिथम सूत्र है, निम्न में कौन भाग एल्गोरिथम सूत्र है, बोल दीजिएगा, बोल दीजिएगा। इस सूत्र का खोज काहेला हुआ, इस सूत्र का डिस्कवर काहेला मतलब खोज किस लिए हुआ, इस सूत्र का खोज हुआ मौसा निकालने के लिए, किसके निकालने के लिए जी, मौसा निकालने के लिए। मौसा मतलब क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस सूत्र का खोज काहेला हुआ, HCF निकालने के लिए। देखिए कोई सर HCF निकाल दिखाते हैं आप लोग को बनाने आता है का HCF, निकालिए तो 15 और 70 का इसका HCF निकालिए। HCF 15 और 70 का HCF कितना है,